हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनी सारेस स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा वर्ष 2022। उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए विज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में विज्ञान की 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। विज्ञान की 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें जो विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न मतलब पर्यावरण के, और सामान्य ज्ञान के, इसमें गणित के और इंग्लिश के, और इसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी के वीडियो इसी चैनल मनी सारेज स्टडी पर अपलोड है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। और मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, पहले इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ भूपटल की ऊपरी सतह है। तो यहाँ पर हमको बताना है भूपटल की ऊपरी सतह क्या हो जाएगी। तो वो हो जाएगी, ए ऑप्शन पर दिया हुआ वायु, ए ऑप्शन पर वायु, बी ऑप्शन पर जल, और सी ऑप्शन पर मृदा, डी ऑप्शन पर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है मृदा, मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मृदा पौधों के लिए स्रोत है, मृदा पौधों के लिए स्रोत है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों का मतलब ए ऑप्शन पर दिया हुआ है अकार्बनिक पोषण का, और बी ऑप्शन पर दिया हुआ है जल का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है नीफे या नाइफ शब्द का संबंध किससे है। तो ए ऑप्शन पर दिया हुआ है समुद्री नितल भूकंप, बी ऑप्शन पर दिया भूकंप, सी ऑप्शन पर पृथ्वी का कोड, और डी ऑप्शन पर भूपर्वटी, डी ऑप्शन पर दिया हुआ भूपर्वटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है पृथ्वी का कोड। नीफे या नाइफ शब्द का संबंध किससे है, पृथ्वी का कोड से। यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को, निम्नलिखित में से पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जा सकता है। तो उसे कहा जा सकता है सियाल इसका हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है। तो यहाँ पर हमारा इसका कोयला, जो डी ऑप्शन पर दिया हुआ कोयला चट्टान जो है जैविक चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है मृदा की परतों को कहा जाता है। हमको यहाँ पर बताना है मृदा की परतों को क्या कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं संस्तर। यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संस्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है। निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इसका 7वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कैल्सीकरण। यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सीकरण जो है मृदा निर्माण का, निम्न में से मृदा निर्माण का कैल्सीकरण प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है भारत में पाई जाने वाली मृदा किस वर्ग के अंतर्गत आती है। भारत में जो मृदा मतलब होता है मिट्टी पाई जाती है, वह किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा सरनोजेम, ए ऑप्शन पर दिया हुआ है सरनोजेम, ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरनोजेम भारत में पाई जाने वाली मृदा सरनोजेम वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता कहाँ अधिक होती है। निम्नलिखित में से नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता कहाँ अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर, हो जाएगा, जहाँ गहराई अधिक हो, यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता
जहाँ गहराई अधिक होती है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। निम्न में से किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वो हो जाएगा लैटेराइट मृदा होती है जो लैटेराइट निम्न में से लैटेराइट मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक से फिर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो वो किया था रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है। निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है। निम्नलिखित में से जीवन का भौतिक आधार है तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से किसने कहा कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। निम्न में से किसने कहा कि एक कोशिकाओं से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा बिरकोब यहाँ पर ए ऑप्शन पर दिया हुआ है बिरकोब इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिरकोब ने कहा कि एक कोशिकाओं में से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव किस में होता है। तो वो होता है मनुष्य के तंत्र की कोशिकाओं में। मनुष्य के तंत्र की कोशिकाओं में। यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है मनुष्य के तंत्र की कोशिकाओं में। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती हैं। तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन पर दिया हुआ है पादप कोशिका में इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती हैं जिसे कहा जाता है जीव द्रव्य। यहाँ पर हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य है। तो यहाँ पर हमको बताना है प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य बताना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पर दिया हुआ है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना इसका कार्य हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य हो जाएगा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित यहाँ पर गलत हुआ है शायद, यहाँ पर होना था निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नीला हरा शैवाल। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नीला हरा शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पादप जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि पादप कोशिका में होती है। तो उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति। यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें होती है कोशिका भित्ति। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोशिका के अंदर आनुवंशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर आनुवंशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो वो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर डीएनए के द्वारा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ कोशिका के अंदर आनुवंशिक सूचना का प्रवाह डीएनए के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।